इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारत के जो कानूनी परिवर्तन हुए हैं और 3 बड़े कानून में बदलाव किया गया है, नए कानून जो बने हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और MCQ टाइप में आपका रिवीजन भी कराएंगे। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट PCS या UPSC इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हैं या इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करें और इसके पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि BPSC 70वीं के लिए हम लोगों ने 15 अगस्त से प्रारंभ किया है ये एक कड़ी, जिसमें 70वीं तक के लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उनको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा जटिल टॉपिक लगता हो तो आप वो मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके ऊपर हम लोग सेपरेट सा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देश में अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल जाएंगे। तो पहला हो गया, फैक्ट आपको मिल गया कि लागू कब से हो रहा है, तो 1 जुलाई 2024 से। पारित हुआ था दिसंबर 2023 में संसद से। ये तीनों नए कानून है क्या? तो पहला है भारतीय न्याय संहिता या BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये पहले भारतीय दंड संहिता जो अभी का भारतीय न्याय संहिता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है इसका नाम आपराधिक प्रक्रिया संहिता था 1898। और जो भारत नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। तो ये ईयर भी आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग इस समय थे जब इनको लाया गया था, इन नियम्स को लाए गए थे। 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता यानी IPC भारतीय न्याय संहिता होगी यानी BNS होगी। IPC में पहले कुल 511 धारा थी, जिसमें अब चेंज कर दिया गया है, 358 धारा होगा। धाराओं का क्रम भी बदल दिया गया है, पहले की तरह जो क्रम वाइज थे वैसे नहीं है, धाराओं का क्रम भी बदला गया है। CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी। CRPC में 484 धाराएं थी, जो नए कानून में अब इसमें वृद्धि करके 531 की गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसका मतलब नाम तो आपको सेम ही मिलेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 72 की जगह 2023 हो गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। इसमें 167 प्रावधान थे, नए वाले में 170 प्रावधान है और इसमें डिजिटल साक्ष्यों का महत्व बढ़ाया गया है। अब हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? सही उत्तर होगा, इन अधिनियमों को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 12 दिसंबर 2023 को। लागू होने की डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में इन 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को पेश किया था। अगला है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो नए वाले तीनों हैं, लोकसभा से कब मंजूर हुए थे? लोकसभा से इन्हें मंजूरी कब मिली थी? तो वो डेट है आपको, इन तीनों अधिनियमों को लोकसभा ने मंजूर किया था 20 दिसंबर 2023 को। 12 दिसंबर को लाया गया था, 20 दिसंबर को मंजूरी मिला था। हाँ,
और राज्यसभा ने इसको मंजूरी दिया था 21 दिसंबर को, मीन्स अगले दिन 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने मंजूरी दी थी। अब आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। MCQ टाइप के ही प्रश्न है। अब कई बार हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी जानकारी के लिए इसे रख सकते हैं। ऐसे विधेयक को किसने पेश किया था? इस विधेयक को ऑप्शन है आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह। सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में इस 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को प्रस्तुत करने वाले थे अमित शाह। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को फाइनली राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो 12 को लाया गया था, तो आप पढ़े ही हैं। 25 जनवरी 2023 को इसे अनुमति मिली थी, मीन्स ये पूरी तरह से कन्फर्म्ड हो गया था। सॉरी, यहाँ 25 दिसंबर होगा, 25 दिसंबर को पूरी तरह से ये कन्फर्म्ड हो गया था। 25 दिसंबर 2023 डेट याद रखना बहुत आसान है। 12 दिसंबर 25। भारत में नई 3 कानून लागू कब से हुई? ये भी अगला डेट है, 1 जुलाई 2024, 12, 25, 1 जुलाई 2024। ये 3 डेट इससे पूछे जा सकते हैं। तो भारत में ये तीनों नई कानून लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 से। तो मुझे लगता है कि अगर डेट पे आधारित प्रश्न पूछे तो ये पूछेगी। आंकड़े पे कुछ और प्रश्न कर सकती है, जैसे कि हत्या के लिए IPC की धारा पहले 302 थी, इसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता में कितना, कौन सा नंबर धारा है ये? तो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 302 को बदलकर चेंज किया गया है। 152, 63, 103 या 316, ये 4 ऑप्शन है आपको बताने हैं। तो ये याद रखिएगा, IPC की धारा 302 जो कि मर्डर से जुड़ी हुई थी, अब ये BNS में 103 हो गई है, भारतीय न्याय संहिता में 103 हो गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हत्या के लिए IPC की धारा 302 से बदलकर भारतीय न्याय संहिता, ये तो 103 हो गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये अमित शाह है जो भारत के गृह मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, ये भारत के कानून मंत्री हैं। अब हम लोग थोड़े से डिटेल्स में समझने और जानने का प्रयास करते हैं भारतीय न्याय संहिता को। इसका पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या था, यहाँ से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल अभी हम लोग कुछ चीज़ों को जो ज़रूरी है, इन सब फैक्ट्स को जानते हैं, और मैं आपको इसके लिए एक अलग से तीनों कानून के ऊपर वीडियो बना के उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। IPC जो थी वो BNS बन गई है, यानी इंडियन पेनल कोड भारतीय न्याय संहिता में बदल चुका है। और इसमें जो 354 74 में कन्वर्ट हुए हैं, 354A 75 में आ गए हैं। इस तरह से आप 354B अब 76 हो गया, 76 हो गया है, 354C 77 हो गया है, 354D 78 हो गया है। तो इस तरह से अलग अलग ये आप रूपांतरण देख सकते हैं। 354D जो है वो 78 हो गया है, 509 जो है वो 79 बन गया है। तो ये वो बदलाव है जो अभी रिसेंट में हुए हैं, जो नए वाले कानून आए हैं। चोरी संबंधी अपराध की बात की जाए तो IPC और BNS, मीन्स लेफ्ट साइड में IPC है, राइट साइड में BNS है।
आईपीसी की धारा 379 जो थी वो बीएनएस में 303(2) हो गई है। 411 317 उपधारा 2 है। 457 जो पहले थी वो 331(4) में कन्वर्ट हुई है और धारा 380 जो है वो कन्वर्ट होकर 305 यानी 305 हुई है। तो ये हो गया महिला से संबंधित, चोरी से संबंधित। क्योंकि हम लोग सारे धाराओं को पढ़ नहीं सकते तो केवल इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। लूट संबंधी अपराध, इसमें आईपीसी और बीएनएस सिमिलर वही है, लेफ्ट साइड आईपीसी है, राइट साइड बीएनएस है। 392 जो है वो 309 उपधारा 4 में है। 1 मिनट। 393 जो है वो 309 क्लॉज 5 है। 394 जो है वो 309 क्लॉज 6 है। अच्छा, ये भारतीय न्याय संहिता का आपको अगला हम लोग जो कर रहे हैं हत्या आत्महत्या संबंधी अपराध के लिए है, वो सिमिलर है, लेफ्ट साइड आईपीसी और राइट साइड बीएनएस। 302 दफ़ा जो है हत्या का, ये 103(1) है। 304 बी जो थी वो 80(2) है। धारा 306 108 बन गई है। 307 109 है। 304 105 है और 308 110 है। इसी तरह से धोखाधड़ी संबंधी अपराध में आईपीसी 419 जो थी वो 319 उपधारा 2 है। 420 जो 318 का 4 बन गया है। धारा 466 337 है। 467 338 बन गया है। 467 338 बन गया है। 468 जो है वो 336 की उपधारा 3 है और 471 जो है वो बदल के 340 का उपधारा 2 हो गया है। आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता और बीएनएस जो है वो भारतीय न्याय संहिता है। ये ऊपर हम लोग पढ़े भी हैं, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो ये हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट जो धाराएं थी उनको कवर किया और होपफुली ये धारा हम लोगों के पढ़ने के लिए पर्याप्त है। इन धाराओं को भी याद कर लेना, मुझे लग रहा है कि ये पर्याप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग जो कर सकते थे इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। सेपरेट वीडियो मैं इसको लेकर के अलग से बनाऊंगा। हालांकि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पहली वाली जो 3 धाराएं थी वो आई थी, उन 3 धाराओं का नाम चेंज किया गया है। नाम चेंज करके क्या बना है वो हम लोगों ने देख लिया। डेट आजकल बीपीएससी बहुत ज़्यादा पूछ रही है, ऐसा देखने को आ रहा है। तो वो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते थे वो हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट्स बन सकते थे विथ एमसीक्यू। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आपको आपके प्रिपरेशन तक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस बहुत सरल भाषा में आसानी से समझाने के साथ साथ इम्पोर्टेंट कंटेंट भी आपके साथ शेयर करते रहूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।